फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको ट्रांसलेट करना है और फिर केमिकल इक्वेशन बनानी है और उनको बैलेंस करना है। पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, राइट। ये गैस जो है कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन गैस के साथ में, जिसका फार्मूला होता है N2। तो आपने स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है किसमें, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये भी एक गैस है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो H3 है ना, तो H3 में यदि आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो 2NH3, मतलब यहाँ 3 2 6H हो गया और 2 नाइट्रोजन का हो गया। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3H2 लिख देंगे और ये हमारी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू कीप वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। अगेन ये क्या है, गैस है, ये बर्न करती है एयर में यानी ऑक्सीजन में, राइट। हमेशा जब भी बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, फॉर्म करती है वाटर, दैट इज H2O, लिक्विड हो गया ये आपका, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब इसको हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पर H2 है, ये भी H2 है, तो यहाँ अभी बैलेंस दिख रहा है मामला। सल्फर भी 1 है, ये 1 है, ये भी बैलेंस दिख रहा है। O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर O2 है और ये 1 3 है, तो O जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2H2O कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर 2H2O मैंने करा तो यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर 2 लिखा तो H तो हो गया 4, लेकिन S भी यहाँ पर 2 है, सल्फ़र 2 हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे सल्फ़र 2 करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मैंने सल्फ़र 2 किया तो सल्फ़र तो 2 हो गया दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना हो गया, 2 and 2 4। यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। एक बार देख लेते हैं कंप्लीट रिएक्शन। हाइड्रोजन 4 बैलेंस्ड है, सल्फ़र 2 ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4 एंड 2 6, ऑक्सीजन 6 है, अभी देखो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन के लिए रादर देन 2 क्या लिखना होगा, 3। अब हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई, 3 2 6 और 2 2 4 4 एंड 2 6, राइट। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसी तरह से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना है। थर्ड रिएक्शन है आपकी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। ये रिएक्ट करता है आपके साथ में ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम होता है आपका वैलेंसी +3 और सल्फेट की होती है -2, तो SO4 होता है फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, Al2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 3 इधर आ जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। रिएक्शन करके बनता है आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा जिसका फार्मूला होता है आपका AlCl3। ये आपकी बुक में रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट के साथ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का उसमें बनता है, यहाँ पर भी है। तो देखो बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1 है, दोनों साइड 1 1 हो गया। Cl यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2AlCl3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Al2 है। यहाँ पर Al2Cl3 लिखा है तो 3 2 6Cl हो जाता है, तो यहाँ मैं 3 लिख सकती हूँ, तो 3BaCl2 हो गया। तो यहाँ पर Ba3 हो गया, तो मैं यहाँ भी 3 लिख सकती हूँ। अब क्या आएगा, यहाँ पर देखो बेरियम 3 3 हो गया, Cl2 कितना होगा, 3 2 6 और 3 2 6, ये बैलेंस हो गया हमारा। एल्यूमिनियम 2 ये भी बैलेंस हो गया। SO4 भी 3 है यहाँ पर
और SO4 यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम मेटल, डी रिएक्शन है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। पोटेशियम मेटल क्या आपका के होता है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में और फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर डी रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम मेटल के हुआ, वाटर H2O हो गया, रिएक्शन हुई, बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH हो गया, और हाइड्रोजन गैस जो कि H2 हो गया। अब यहाँ पर हम बैलेंस ही देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है, यानी के यहाँ पर सिंगल है, यहाँ सिंगल है, क्लियर हो गया। H भी यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर H3 हो गया। यदि मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना होगा। अब हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन भी हमारा 2 और 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। K2 O2 O2 और H4 तो हमारी रिएक्शन क्या है यहाँ पर कम्प्लीटली बैलेंस है। तो इस तरह से आप करोगे तो इजीली आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।